हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे और जो अधिवेशन जो हुआ था 1885 से स्टार्ट हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन, और 1947 तक के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाग 1 आप लोग का वीडियो अपलोड हो चुका है और भाग 2 आज हम लोग देखेंगे। जो बचे हुए अधिवेशन थे आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये जो अधिवेशन है, हम लोगों ने 1915 तक अधिवेशन की चर्चा की थी, उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 1916 के अधिवेशन के बारे में। तो 1916 का अधिवेशन जो हुआ था वह किस स्थान पे हुआ था? तो स्थान था आपका लखनऊ। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ये उस समय अध्यक्ष थे जो लखनऊ में हुआ था 1916 का अधिवेशन। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कांग्रेस और लीग, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और लीग के बीच जो है एक लखनऊ पैक्ट हुआ है ना, और इस पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया। सबसे इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें लखनऊ पैक्ट हुआ और पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया। और नरम दल गरम दल जो अलग हो गए थे इस अधिवेशन में, ये दोनों दल जो हैं वो क्या हो गए? तो एक हो गए। ये दोनों दल, नरम दल और गरम दल, एक हो गए। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है इस अधिवेशन में कि इसी अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। ये नारा जो है इसी अधिवेशन में तिलक ने यह नारा दिया। ठीक है, तो इस 1916 के अधिवेशन में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी से लगभग प्रश्न, इसी तीनों पॉइंट के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 1917 के अधिवेशन के बारे में। 1917 में जो है वो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, और ये जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। कौन बनी अध्यक्ष? तो एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, 3 महिला और अध्यक्ष बनी है, लेकिन पहली महिला की बात अगर आएगी कि कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट बनी। ठीक है, एक इसमें 3 बार महिलाएं अध्यक्ष बनी। ठीक है, तो पहला बनी 1917 में एनी बेसेंट, फिर दूसरा 1925 में सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हम लोग टिक करेंगे एनी बेसेंट को, जो 1917 में बनी। लेकिन अगर प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू पे टिक करेंगे। और एक और महिला बनी 1933 में जिनका नाम है नलिनी सेन गुप्ता। ये भी बनी थी 1933 के अधिवेशन में अध्यक्ष। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 1920 के अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो 1920 का जो अधिवेशन था यह कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन को विशेष अधिवेशन कहते हैं। ठीक है, ये लगभग सितंबर माह में हुआ था यह अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो डेट ये भी याद रखेंगे, स्थान याद रखेंगे, और अध्यक्ष कौन थे ये भी याद रखेंगे कि प्रश्न 1920 के इस तरह के प्रश्न है कि विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, और इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन, ठीक है, उसका प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हो सका। इस आंदोलन में क्या हुआ? महत्वपूर्ण तथ्य है कि असहयोग आंदोलन जो था उसका प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। और एक और अधिवेशन हुआ 1920 में, एक अधिवेशन और हुआ 1920 में ही। कहाँ हुआ? तो स्थान है नागपुर में हुआ। ये वार्षिक अधिवेशन है।
ठीक है। वार्षिक अधिवेशन ये था, हर साल दिसंबर माह में ज़्यादातर अधिवेशन हुआ करते थे, ठीक है। तो ये वार्षिक अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता जो है वो वीर राघवाचार्य ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वीर राघवाचार्य जी। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें असहयोग का प्रस्ताव इसमें पारित हो गया। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया और इस विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। और दूसरा तथ्य ये है कि कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पे प्रांतों के गठन की बात की गई कि भाषा के आधार पे जो है वो प्रांतों का गठन किया जाए। इस पे पहली बार इस बात पे चर्चा हुई इसी अधिवेशन के दौरान। तो इसमें जो है दो मुख्य पॉइंट बन जाते हैं इस अधिवेशन से रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं 1924 के अधिवेशन में। तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1924 में जो बेलगांव जो कर्नाटक में है उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इससे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि महात्मा गांधी ने कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो बस एक ही बार महात्मा गांधी जो है मात्र एकमात्र बारी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? तो 1924 में, ठीक है। बस इससे एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। अब हम लोग आते हैं 1929 के अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। 1929 के अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण दो बिंदु हैं। पहला कि इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 का लाहौर में जो अधिवेशन हुआ उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। और सेकेंड तथ्य यह है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। जो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस समय जो है इसी तिथि को याद में रखते हुए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस दिन क्या हुआ कि स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया और सबने मिलकर स्वतंत्रता दिवस को मनाया। तो इससे दो पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 1931 के अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो 1931 का अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ? तो वो कराची में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में जो है वो मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो इस तरह के तथ्य को लेकर के पूछा जा सकता है कि ये जो गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, ये किस अधिवेशन में कहा गया? तो ये 1931 के अधिवेशन में इस बात पे को गांधी जी ने कहा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1936 के अधिवेशन के बारे में जानते हैं। तो 1936 का अधिवेशन जो है वह लखनऊ में हुआ। वो कहाँ हुआ? तो वह लखनऊ में हुआ और इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें इन्होंने कहा, इस अधिवेशन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी हूँ। क्या कहा इन्होंने? कि मैं समाजवादी हूँ, ठीक है। इससे जुड़े हुए एक ही महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। इसके बाद है 1937 का अधिवेशन जो कहाँ हुआ? तो फैजपुर में हुआ, है ना। और इसमें की अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया। और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ। तो ये बेलगांव जो है तो इसको हम लोग गांव नहीं समझ लेंगे कि 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ये कोई गांव नहीं था। यहाँ गांव जो लिखा हुआ है ये गांव नहीं था, बल्कि पहली बार गांव में हुआ अधिवेशन कहाँ? तो फैजपुर में, ठीक है। अब है 1938 का अधिवेशन, ये हुआ हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ? तो गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। और राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का इसमें गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये इसमें इस अधिवेशन के दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
ये गठन किया गया राष्ट्रीय नियोजन समिति, और ये जो नियोजन समिति का गठन किया गया उसकी अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब है 1939 का अधिवेशन, ये हुआ त्रिपुरा, जबलपुर में है त्रिपुरी। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। अब इस अधिवेशन में क्या हुआ कि अध्यक्ष पद को लेकर के गांधी जी के साथ विवाद हो गया, सुभाष चंद्र बोस जी का, और इसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया, और उसके तत्पश्चात जो है वो कौन बने अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद का पदभार मिला। ठीक है। इस अधिवेशन के दौरान यही इम्पोर्टेंट बिंदु है। उसके बाद है 1940 से 45 का अधिवेशन, सबसे लंबा, 40 से 45। ये हुआ कहाँ? तो ये रामगढ़ में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। ठीक है। उसके बाद है नवंबर 1946 से नवंबर 1947, ये जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष रहे। आज़ादी के बाद के समय जे.बी. कृपलानी ही अध्यक्ष थे। और लास्ट है दिसंबर 1947, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। इनसे उतने जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु इस पे नहीं पूछे जाते हैं। तो बस इतना ही था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो यही सब थे, और इसी को अच्छे से याद करना है, पढ़ना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।